हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनका 2 दिन पहले निधन हो गया। तो आप चारों तरफ से देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब इतने अच्छे थे, डॉक्टर साहब ये थे, डॉक्टर साहब वो थे, ठीक है, डॉक्टर साहब ने ऐसा किया, डॉक्टर साहब ने वैसा किया। पूरा मीडिया बिल्कुल भरा पड़ा है। उसमें चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे खैर कांग्रेस ही तो बोलेंगे ही, वो बात अलग है। चलो ठीक है, हमारे समाज में ये बात भी है कि भाई जो चला गया है उसकी अच्छाई और बुराई उसके साथ ही चली गई है, हमें केवल उसके बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए, ऐसा समाज में प्रचलन है। लेकिन दोस्तों, सच तो सच ही रहेगा, चाहे आप उसे बोलिए या मत बोलिए। और जब मैं सच बोलता हूँ, सच के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ, सच के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो उसका सिंपल मीनिंग है, जो डॉक्टर साहब ने किया इतिहास उनको ऐसे ही परखेगा। वैसे उन्होंने अपनी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बोला था कि इतिहास मुझे मेरे लिए सिंपैथी रखेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन अब देखिए, अब मैं जो मेरा व्यू है, या एक ऐसी पूरी मतलब जर्नल व्यू है, इसमें कोई किसी का पर्सनलाइज कुछ है नहीं, ठीक है। डॉक्टर साहब के जीवन काल के 2 मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो एज ए प्रोफेशनल उन्होंने जो इकोनॉमिक्स में जो किया, वो विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऑक्सफोर्ड टाइप, वहाँ पे शायद प्रोफेसर भी रहे थे। उसके बाद वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर रहे। भारतीय नोटों पे उनके नाम का साइन होता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका जो प्रोफेशनल करियर था, भाई साहब सलूट उसको, गजब, कोई डाउट नहीं। फिर उसका जो नेक्स्ट फेज आया उनकी लाइफ का, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट फेज आया उनकी लाइफ का, वो था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर। 1991 से लेके 1996 वाली जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और श्री पीवी नरसिम्हा राव ये उनके पीएम थे। उस समय मतलब देश के सर्वोच्च नेता वही थे। उनके शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब रहे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। और दोस्तों, ये बात बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और ये मतलब सब मानते हैं इस बात को कि उस समय डॉक्टर साहब ने जो ईंटें रखी थी नींव में, आज हिंदुस्तान उन्हीं ईंटों के ऊपर खड़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने किया, उनको भाई सलूट है, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन इसमें एक कैच है, और कैच ये है कि उस समय जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके योगदान को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, ठीक है। अभी जैसे आप आज की बात कीजिए, अगर निर्मला सीतारमन कुछ अच्छे काम करना चाहें, मान लो कि वो चाहें कि मैं सबको टैक्स फ्री कर दूं, टैक्स नहीं लूँगी मैं, ऐसा वो करना चाहें, अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं चाहेंगे तो क्या वो कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। इसीलिए जब 1991 से 1996 वाली जो गवर्नमेंट थी, जब जो अच्छे काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने किए थे, तो इसका मतलब जब देश के उस समय देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव साहब, उनकी बैकिंग थी, इसलिए उस बंदे को भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन देश में उस बंदे को कोई आज याद नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस ने, और मोर प्रिसाइजली श्रीमती सोनिया गांधी ने, उनके नाम को बिल्कुल भुलवा दिया है। कांग्रेस में कोई उस आदमी का समर्थन नहीं किया करता, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने का वो उनकी लाइफ का फेज था, उसमें भी डॉक्टर साहब टॉप पे थे, लेकिन उसमें भी थोड़ा कैच वो नरसिम्हा राव साहब वाला वो रहेगा, ठीक है। और उसके लिए भी डॉक्टर साहब कुछ बोले नहीं अपनी ज़िंदगी में, ये भी उनके ऊपर ये ब्लैक स्पॉट तो रहेगा। और दोस्तों, उसके बाद जो थर्ड फेज आता है 2004 से 2014 वाला, जिसमें डॉक्टर साहब लगातार 10 साल तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। और फिर हम उसको भी 2 भाग में तोड़ें, एक तो यूपीए फर्स्ट वाला और यूपीए सेकंड वाला। तो दोस्तों, जो यूपीए फर्स्ट वाला था वो गजब था, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने मनरेगा लाई, बहुत सारी स्कीमें लाई, मैं केवल एनालाइज कर रहा हूँ, अच्छा बुरा तो लोगों ने देख ही लिया है। और वो अच्छा मैं इसलिए उसको बोल रहा हूँ क्योंकि जनता ने दोबारा उन्हीं के काम के ऊपर ही उनको वोट भी दिया, जनता ने वोट दिया, और 2009 में फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जो यूपीए फर्स्ट वाला था उस पर आप टिक मार दीजिए, वो एक अच्छा कार्यकाल था। लेकिन जो यूपीए सेकंड था 2009 से 2014, भाई साहब
ऐसा ड्रामा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक घोटाला, दूसरा घोटाला, तीसरा घोटाला, चौथा, पांचवा, छठा, घोटाले पे घोटाले, ठीक है। और भाई साहब ऐसा तहलका मचा, ऐसी बंदर बाट हुई जिसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते। हमें तो आदि चीज़ों का तो हम लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या क्या ड्रामे हुए थे, लेकिन ये सब मतलब पब्लिक लाइफ में आ गया था बिल्कुल कि मनमोहन सिंह साहब वाज ए वेरी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। अरे हिंदुस्तान छोड़ो, विदेश के लोग थे वो भी बोल रहे थे, है कि नहीं। तो ये थी डॉक्टर साहब की, ठीक है। अब आप इसे अच्छा बोले बुरा बोले, पर्सनली वो कैसे थे, क्योंकि ना तो आपसे मिले होंगे और मुझसे भी कभी मिले नहीं मिले, तो पर्सनली तो भाई राजनेता हैं, वो आपस में वो बात करेंगे। लेकिन सच तो यही है ना, सच यही है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आदमी थे। एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, पूरी दुनिया ने उनका फ़ायदा उठाया। आप बोल रहे हैं कि वो ईमानदार थे, अरे भाई ईमानदार, कोई आदमी ईमानदार है, उसकी आंख के सामने कोई आदमी चोरी कर रहा है और वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा, तो अभी भी आप अगर उनको आप ईमानदार बोल रहे हैं तो भाई साहब आपकी ईमानदारी और उनकी ईमानदारी भी आपको मुबारक, आप ताली बजाइए बैठ के, ये अच्छी बात है। लेकिन सच मैंने पहले बोला था, सच हमेशा सच ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ सारी चीज़ों को, तो मनमोहन सिंह वाज ए वेरी वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, ओके। ही वाज ए वेरी वेरी गुड गवर्नर ऑफ RBI and he was, I think, the best finance minister of this country. And the last point is, he was the weakest prime minister this country has ever had. वो एक प्रोफेशनल अच्छे थे, इकोनॉमिक्स अच्छे थे, वो प्रोफेसर अच्छे रहे होंगे, वो RBI के गवर्नर भी बहुत अच्छे थे, वो एक बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन वो एक बहुत ही कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये सच्चाई है। तो दोस्तों ये था हमारे जो विचार थे, हमने आपको बताए, ठीक है। और अगर आप हमसे सहमत है, पॉलिटिकल टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।